क्या आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं? इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। मैं बड़े ही आसान तरीके के साथ 5.6, 5.10 और 5.11 को सॉल्व करने वाला हूं। बाकी जो न्यूमेरिकल इस साल 2026 के अंदर शामिल नहीं है सिलेबस के अंदर, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप इनको क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि बाकी आइंदा एग्जाम के लिए इनको शामिल किया जाएगा। लेकिन 2026 के अंदर ये वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं ये कैंसिल करवा दिए गए हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5.6 है, चैप्टर नंबर 5 है। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है। हम स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड आउट करते हैं और उसमें से गिवन डाटा निकालेंगे। A 0.14 kg ball is thrown vertical upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. बॉल का जो है वो मैस दिया गया है, उसे वर्टिकली ऊपर की जानिब जो है वो फेंका गया है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 35 है और हमने हाइट फाइंड करनी है। तो इसके अंदर ना कुछ चीज़ें जो हैं वो देख लीजिए कि हम मार्कर को जिस तरह नीचे से फर्ज करें, हम इसको 35 जो है वो वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर को फेंकते हैं, तो एक पॉइंट पर जाके ये रुकती है और वहां से ये वापस आती है। वो जहां जिस पॉइंट पर जाके ये रुकेगी तो इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 35। हम सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। तो जी वी आई जो है 35 मीटर पर सेकेंड है। वी एफ गिवन है कि वो एक पॉइंट पर जाके रुकेगा, लिहाजा वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और फिर इसके अंदर मैस गिवन है, बॉल का मैस है 0.14 kg। क्या फाइंड करें जी? 5.6 के अंदर आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हाइट फाइंड करें। देखें, एक बात यहाँ पर गौर कर लीजिए कि जब भी आपने किसी चीज को जमीन से अपोजिट साइड पर फेंकना है तो जी कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू होगी -10 ms-2। तो जी की वैल्यू, चूंकि हम जमीन के अपोजिट फेंक रहे हैं, ये साइन माइनस आएगा और इसका यूनिट होगा ms-2। तो ये जो डाटा है हम देखें तो एक फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे हम। वो फार्मूला कौन सा है? 2gh लिख लें इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हम फार्मूला लिख लेते हैं। इस फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज को पुट करें और h को फाइंड करें तो h आपके पास आ जाता है vf स्क्वायर आ जाएगा माइनस vi स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2g। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है और जो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर देना है। vf की वैल्यू आपने लिख लेनी है 0 का स्क्वायर, vi की 35 आ जाएगी, 2 आ जाएगा, g की वैल्यू -10 आ जाएगी। इनको सॉल्व करें। -35 का स्क्वायर हम सॉल्व कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय -20, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 1225 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 61.25 हाइट है। हाइट का यूनिट जो बुलंदी है, बुलंदी यानी लंबाई है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5.6 न्यूमेरिकल का। जी न्यूमेरिकल नंबर आगे आपके पास है 5.10। इसके अंदर जो गिवन डाटा है हम वो उसको स्टेटमेंट से रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट है 5.10 की, अ बॉक्स ऑफ mass 10 kg is pushed up along a ramp 15 मीटर लॉन्ग विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, यानी 80 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। इफ द बॉक्स राइजेज, अगर बॉक्स जो है ऊपर चढ़ता है अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर बुलंदी पर चढ़ता है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, हमें सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में आपके पास आ जाता है मैस ऑफ द बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स को आपने रैंप पर चढ़ाना है, यानी इस तरह से एक रैंप है, ठीक है।
जिसके ऊपर एक बॉक्स है, इसका मैस गिवन है, मैस इज इक्वल टू 10 kg, और इस रैंप की जो लेंथ है टोटल वो आपके पास ये लेंथ आ जाती है, हाइट यानी एस लिख लें इसको, टोटल डिस्टेंस वो आ जाता है आपके पास जी 15 मीटर। बॉक्स 15 मीटर लॉन्ग विद द फोर्स आ जाती है आपके पास F इज इक्वल टू 80 न्यूटन। उसके बाद आपके पास हाइट आ जाती है कि जितनी हाइट तक ये जाता है 5 मीटर बुलंदी तक ये चला जाता है, H जो है वो 5 मीटर आ जाता है कि 5 मीटर बुलंदी तक जाता है 80 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद। टोटल डिस्टेंस अभी कवर नहीं किया उसने। तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी फाइंड करनी है हमें, E वी हैव टू फाइंड E। फार्मूला होता है E का, सबसे पहले जो आपने फाइंड करना है उसका आप फार्मूला लिख लें। एफिशिएंसी ऊपर लिखनी है आपने आउटपुट, और नीचे फ्रैक्शन में लिखेंगे आप इनपुट। अब आउटपुट क्या चीज होगी, देखिए हम यहाँ पे आउटपुट फाइंड करते हैं, W आउटपुट में आएगा वेट आउटपुट, और इनपुट सबसे पहले हम इनपुट फाइंड कर लेते हैं। इनपुट वो आपके पास आ जाएगी F, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 80 न्यूटन, और जितना उसने हाइट को कवर किया 5 मीटर, तो F सबसे पहले हम इनपुट फाइंड कर लेते हैं। उसमें वर्क आ जाएगा कि आपने इनपुट कितना किया है, कि टोटल डिस्टेंस कितना है, वो है आपके पास 15 मीटर, और फोर्स आपने टोटल कितनी लगाई है 80 न्यूटन। तो ये F मल्टीप्लाई बाय S ये आपके पास आ जाएगी इनपुट। F 80 है, S कितने हैं जी आपके पास 15 है, 80 को मल्टीप्लाई 80 ज़रब 15 आ जाएगा, ये आपके पास 1200 आ जाएगी इनपुट इन जाउल। ये वर्क है इनपुट। अब आप क्या करेंगे जी, आउटपुट फाइंड करेंगे, W आउटपुट। तो W आउटपुट क्या है, आपको जो वर्क करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में करना पड़ रहा है, वो है mgh। m वो आपके पास 10 है, g आपके पास आपको पता है कांस्टेंट है, 10 ही होता है, और h जितना उसने हाइट को कवर किया, जितनी हाइट तक वो रीच की है उसने 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500, और वर्क इन फॉर्म ऑफ जाउल। ये जी आपके पास आ गई आउटपुट, और ये आपके पास आ गई इनपुट। अब ये दोनों वैल्यूज को आप इधर लगा दें, आउटपुट लगा देंगे आप 500 और इनपुट लगा देंगे 1200, 500 तकसीम 1200, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, आपने परसेंटेज में फाइंड कर लेना इसको। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100 41.66, ये परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज में ऐसे आएगा, ये आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी जी, सिस्टम की टोटल एफिशिएंसी ये आपके पास बनेगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5.11 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5.11 है, फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, 600 न्यूटन की एक फोर्स अमल करती है एक बॉक्स पर टू पुश इट 5 मीटर, 5 मीटर तक इसको धकेलने के लिए इन 15 सेकंड, 15 सेकंड में कैलकुलेट द पावर, पावर को मालूम करें। देखिए जी हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे, फोर्स है F, F से डिनोट करते हैं हम, 600 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है एक बॉक्स के ऊपर, ऑफ पुश 5 मीटर, उसको पुश करना है 5 मीटर तक, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। एस से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, डी से भी डिनोट कर सकते हैं, और टाइम आपके पास गिवन है
15 सेकंड, 15 सेकंड तक क्या फाइंड करें, पावर फाइंड करें। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होगा। पावर का फार्मूला आता है P इज इक्वल टू W बाय T। ठीक है, वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। उर्दू में है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। W इज इक्वल टू, आपको पता है कि Fs होता है, वर्क का फार्मूला होता है Fs बटा T। अब ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करेंगे तो P फाइंड हो जाएगा। F की वैल्यू है 600, टाइम जो है वो दिया हुआ है 15, S की वैल्यू दी हुई है 5। तो सिंपली आप यहाँ पे पावर को फाइंड कर लेंगे। 600 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आपके पास 3000 डिवाइडेड बाय 15, तो आपके पास 200 आ जाएगा। पावर आ जाएगी इन 200। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जाउल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इसको वाट में भी लिख सकते हैं, जाउल पर सेकंड। ये इसका यूनिट हो जाएगा पावर का, क्योंकि वर्क जो है वो जूल में होता है, टाइम जो है ये सेकंड में होता है, जूल पर सेकंड इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स जो है समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो कमेंट में लाजमी लिखिए क्लियर या डन लिखिए, और ये भी बताइए कि आइंदा आने वाली जो वीडियो होगी, लेक्चर होगा, वो कौन से न्यूमेरिकल्स पे बनाया जाए। जज़ाकल्लाहु खैर।